इस्लाम आने से पहले पूरी जमीन फितना व फसाद का गहवारा बन चुकी थी। उरियानियत आम थी, औरतों का कोई मकाम नहीं था। कुफ्र शिर्क जिहालत व बर्बियत नुक्ते उरूज को पहुंच चुकी थी। पर्दे का कोई तस्वुर नहीं था। औरत लज्जत व ख्वाहिश की तकमील का जरिया समझी जाती थी। बेहयाई बेपर्दगी का दौरा चल रहा था। मुख्तसर में ये समझिए कि पूरी जमीन पर ख्वाहिशात नफसानी की हुकूमत थी। लेकिन जब इस्लाम आया तो इसके रिसालत का माहौल बर्पा करता हुआ आया। इस्लाम आया तो बुराइयों का जनाजा निकालता हुआ आया। इस्लाम आया तो एक आला कानून और एक बेहतरीन निजाम कायम करता हुआ आया। इस्लाम आया तो बिछड़े हुए लोगों को करीब करता हुआ आया। इस्लाम आया तो बुराइयों की धज्जियां उड़ाता हुआ आया। इस्लाम आया तो इख्वत व मोहब्बत का दर्स देता हुआ आया। इस्लाम आया तो हयादारी का माहौल बर्पा करता हुआ आया। इस्लाम आया तो पर्दे का माहौल देता हुआ आया। और इस कदर हैरतनाक कामयाबियों को अपने दामन में लेकर के आया कि सारी दुनिया तमाशाई बनी देख रही थी। और देखते ही देखते इस्लाम सारी दुनिया पर छा गया। अब जिधर देखिए इस्लामी तहजीब की जलवाबारियां हैं, जिधर नजर उठाइए इस्लामी कल्चरस का माहौल है, जिधर नजर कीजिए इस्लामी तमद्दुन की बहारें हैं। जब इस्लाम और इस्लामी तहजीब का बोलबाला हो गया, जब दुनिया के गोशे गोशे में कोने कोने में खित्ते खित्ते में इस्लाम और इस्लामी तहजीब का बोलबाला हो गया, तो शैतान के पेट में दर्द हुआ और इब्लीस लईन ने अपना कदीम चोला बदल कर एक टीम तैयार की और इस्लाम के खिलाफ हंगामा आराइयां शुरू कर दिया। अब कुरान पे हमला होने लगे, मुस्लिम पर रसूलुल्लाह पे हमला होने लगे, इस्लामी तहजीब पर हमला होने लगे, मुस्लिम पर रसूलुल्लाह पर हमला होने लगे। तो कदम आगे बढ़कर कुछ नापाकों ने ये सोचा कि इस्लाम को मिटाने के लिए मुसलमानों को मिटाना जरूरी है। जब मुसलमान मिट जाएंगे तो ये इस्लाम हमेशा हमेश के लिए मिट जाएगा, हमेशा हमेश के लिए निस्तो नाबूद हो जाएगा। मगर अफसोस उन्हें पता नहीं कि मगर उन्हें पता नहीं कि जब गुलाब की डाली को काटा जाता है तब चमने गुलाब में बहारें आती है। जब पुरानी शाखें काटी जाती है तब पोपलों को फूलों का लिबास मिलता है। जब पौधों को तराशो खराश के मरहलों से गुजरना पड़ता है तब बातें बहार रंग लाती है। इसीलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों जरा गौर से सुनो, सहाबा का किरदार बोल रहा है, ताबईन की रफ्तार बोल रही है, अइम्माए मुज्तहिदीन का इज्तिहाद बोल रहा है, शहीदाने करबला की शहादत बोल रही है, गौसे आजम की करामत बोल रही है, ख्वाजा गरीब नवाज की ख्वाजगियत बोल रही है, मखदूम सिमनानी की खिदमत दीन बोल रही है, आला हजरत का नजरिया बोल रहा है, हाफिज़े मिल्लत की तहरीक बोल रही है, ताजु शरिया का इल्म बोल रहा है कि दुनिया की वादियों में थमता न था किसी से सैले रवा हमारा और तहजीब तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। मगर अफसोस के साथ मुझे ये जरूर कहना पड़ रहा है कि इस्लाम के दुश्मनों को वक्ती तौर पर कुछ न कुछ जरूर कामयाबी मिली है। उनका छोड़ा हुआ काम जरूर कारगर साबित हुआ है। वो इसलिए कि उनकी बेहयाई और बेपर्दगी की चलाई हुई तहरीक मुसलमानों पर जरूर असरअंदाज हुई है। वो इसलिए कि आज मुसलमानों ने उन्हें देख करके अपने नबी की इत्तिबा छोड़ दी है और उनकी पैरवी करनी शुरू कर दी है। आज हमारी माँ बहनों ने मर्दों के दोष बदोश करने को अपना तरीका बना लिया है, बेहयाई को अपने गले का हार बना लिया है, बेपर्दगी को अपना शियार बना लिया है, जिसका नतीजा ये निकला कि जिल्लत और रुसवाई मुसलमानों के पांव की जंजीर बन गई। अरे उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिर आई कमी वकार में। आज हमारे मुआशरे में बहुत सारी दूसरी बुराइयों का सैलाब उमड़ पड़ा है। वही एक बुराई बेपर्दगी का आम होना है। और जब से ये बुराई हमारे मुआशरे में आई है फिर बुराइयों का मुतनाही सिलसिला शुरू हो गया है। तो उन्हीं बुराइयों और खराबियों से माहौल को बचाने के लिए कुरान ने पर्दे का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया, वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, औरतें हरगिज अपनी जीनत को जाहिर ना करें। कुरान ने जीनत को किसी अजू के साथ खास नहीं किया है। कुरान ने ये नहीं फरमाया है कि सर के बालों की जीनत को जाहिर ना करो, नाक के नथुनी की जीनत को जाहिर ना करो, कान के बाली की जीनत को जाहिर ना करो, हाथ के कंगन की जीनत को जाहिर ना करो, पाँव के पायल की जीनत को जाहिर ना करो, चमक दमक लिबास की जीनत को जाहिर ना करो। कुरान ने ना तो जीनत को खास किया है ना अदुए जीनत को खास किया है, बल्कि मुतलक इरशाद फरमाया है वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, औरतें हरगिज़ अपनी जीनत को जाहिर ना करे ताकि
अपने बनाव श्रृंगार को हिजाब में रखेंगी, अपने नाजो अंदाज को पर्दे में रखेंगी, अपने नाजो अंदाज को गैरों से छुपा के रखेंगी। और जब औरत पर्दे का एहतमाम करने लगेगी तो बुराइयां जन्म नहीं ले सकती हैं, बेहयाइयां पैदा नहीं हो सकती है, ना तो हरामकारियां हो सकती है, ना तो बदफेलियां हो सकती है। इसलिए कि पर्दा बुरी नजरों के लिए दीवार है, पर्दा तहफ्फुज़ पारसाई की पहचान है, पर्दा सैयदा फातिमा ज़हरा की सुन्नत है, पर्दा रज़ाए इलाही का जरिया है और पर्दा मुस्तफा का सबब है। आज इस्लाम पे कीचड़ उछालने वाले लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों को पर्दे का हुक्म दे करके उन्हें कैद कर दिया है। गोया इस्लाम के नजदीक औरतें एक कैदबंद जानवरों की तरह हैं। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि ए आदमी, ए इंसानियत के बागियों, ए आदमी, ए इंसानियत के बागियों, ए इस्लाम के दुश्मनों, तुम्हें मालूम नहीं है, तुमने इस्लाम के मिजाज को समझा नहीं है, बल्कि तुमने इस्लाम के मिजाज को अगर समझ लिया होता तो पागल दीवानों की तरह अनाप शनाप नहीं बकते। अरे इस्लाम ने औरतों को पर्दे का हुक्म दे करके उन्हें कैद नहीं किया है, बल्कि इस्लाम ने औरतों को पर्दे का हुक्म दे करके उनकी इज्जत व आबरू में उनकी इज्जत व आबरू में चार चांद लगा दिया है। क्यों? इसलिए कि औरत के पास औरत के पास सारा इश्क़-ए-जवाहिर का एक खजाना है। अगर पर्दे में रहेगी तो उसकी रानाइयां लुटने से महफूज रहेगी। औरत एक बेशबहा कीमत है, अगर पर्दे में रहेगी तो उस रानाइयां का एक वकार रहेगा। औरत एक महकता हुआ फूल है जो चमन का मुक्तजी है। औरत एक अनमोल दौलत है जो लुटेरों से फितरतन पर्दा चाहती है। दौलत अगर पर्दे में रखा जाए तो उसकी हिफाजत रहेगी, और दौलत अगर बाहर आ जाए तो खून खराबा का बाइस बन जाएगा। और इस्लाम ये नहीं चाहता है कि किसी की इज्जत सरे बाजार रुसवा हो, किसी की पारसाई दागदार हो। इस्लाम ये नहीं चाहता है कि किसी की इज्जत सरे बाजार रुसवा हो। अज़ीज़ाने गिरामी, इसलिए इस्लाम ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया है ताकि जब औरतें पर्दा करती रहेंगी बुराइयां जन्म। अज़ीज़ाने गिरामी, लेकिन अफसोस के साथ आज कहना पड़ रहा है, आज हमारे आलिम उलमा पर्दे के ताल्लुक से बयान करते हैं, लेकिन लोग दाहिने कान से सुनते हैं और बाएं कान से हवा के जरिया उड़ा देते हैं। अभी हमारे हजरत अल्लामा व मौलाना निजामुद्दीन साहब मिसबाही जो बड़े बेहतरीन अंदाज में बयान कर रहे थे, लेकिन आज अगर इन्हीं बातों पर अमल कर लिया जाए तो यकीन जानिए कि कोई हमारा एक बाल भी बैका नहीं कर पाएगा। इसलिए कि जिन्होंने अल्लाह के लिए काम किया, जमाना ने देखा कि एक से एक बड़े से बड़े बादशाह आए, लेकिन उन्होंने उन अल्लाह के लिए जिन्होंने काम किया उनके सामने घुटना टेक करके रह गए। और जिस तरीके से उनका कल नाम था आज है और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक रहेगा। लेकिन आज हम और आप एहसास नहीं करते हैं। अगर हम लोग इस पर राजी हो जाएं और अगर अपने बुजुर्गाने दीन के वाकयात को सुन करके उस पर अमल कर लें और ये जान लें कि जो काम अल्लाह के लिए करता है तो अल्लाह उसे खाली नहीं छोड़ता है, बल्कि उसे धरती से उठाता है और शोहरत के आसमान पर ला करके खड़ा कर देता है, और सारी दुनिया उसकी गुलामी करती हुई नजर आती है और सारे लोगों पर वो राज करता है। लेकिन आज के दौर में जो हम जी रहे हैं ये साइंस वालों का दौर कहलाता है, मीडिया का दौर कहलाता है, मोबाइल का दौर कहलाता है। जिस दौर में हम जी रहे हैं वो खून वालों का दौर कहलाता है। अज़ीज़ाने गिरामी, आज दुनिया ये समझती है कि इन साइंसदानों को हो क्या गया है कि इन्होंने पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर दिया है, पूरी दुनिया को समेट दिया है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि साइंस वालों ने तो आज दुनिया को मुट्ठी में किया है, साइंस वालों ने तो आज दुनिया को समेटा है, साइंस वालों ने तो आज आला इजाद किया है, मगर कसम खुदा की हम जिस इस्लाम के मानने वाले हैं उस इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले हमें दिया है ऐसा आला जो खून का मोहताज नहीं है, मोबाइल का मोहताज नहीं है, सिम कार्ड का मोहताज नहीं है, टावर का मोहताज नहीं है, टावर का मोहताज नहीं है, बैटरी का मोहताज नहीं है। अरे मोबाइल तो आज बना है, हम उस मोबाइल की बात करते हैं कि बोलने वाले गौसे आजम बगदाद में बोल रहे हैं और गरीब नवाज में बोलो कौन सा टावर था, कौन सा मोबाइल था। पता चला कि दुनिया वाला जो टावर बनाता है भूचाल आए तो बर्बाद हो जाता है, आला न रहे तो बेकार हो जाता है, जलजला आए तो बेकार हो जाता है। मगर कसम खुदा की हम जो टावर रखते हैं वो हिंदुस्तान में भी काम कर
करता है, कब्रिस्तान में भी काम करता है, ऊपर भी काम करता है, नीचे भी काम करता है। यही दीवानापन रोज़े क़यामत काम आएगा। नबी का नाम लो आज हमारा टावर काम कर रहा है, क्यों? इसलिए कि हमारा टावर बरेली से लगा है, बहराइच से लगा है, अजमेर से लगा है और बगदाद होते हुए मदीना से जा लगा है। हम बीएसएनएल वालों की बात नहीं करते हैं, हम रिलायंस वालों की बात नहीं करते हैं, हम जियो वालों की बात नहीं करते हैं, हम बीएसएनएल वालों की बात नहीं करते हैं। हम तो मदीने वाले आका की बात करते हैं, बगदाद वाले गौसे आजम की बात करते हैं, अजमेर वाले गरीब नवाज की बात करते हैं, बहराइच के सैयद सालार की बात करते हैं, बरेली के रजा खान की बात करते हैं। जाने गिरामी आज उससे इसकी वजाहत मैं आगे करूंगा, उससे पहले मैं ये बात कहना मुनासिब समझता हूँ कि आज पूरी दुनिया दीवानी है, कि आज पूरी दुनिया दीवानी है। किसकी दीवानी है? कोई क्रिकेट का दीवाना है, कोई धोनी का दीवाना है, कोई विराट का दीवाना है। मेरे प्यारे, आज जिस विराट के लिए हम वक्त गुजार रहे हैं वो विराट हमको नहीं देख रहा है। आज जिस फिल्मी हीरो के लिए हम वक्त गुजार रहे हैं वो हमको नहीं देख रहा है। आज जिसके लिए आज दुनियावी आदमियों के लिए हम वक्त गुजारते हैं वो हमको नहीं जान रहा है। तो अरे उनसे क्यों नहीं मोहब्बत करते जो कल भी तेरे साथ थे, आज भी तेरे साथ हैं, जो कल भी तेरे लिए बेकरार थे, आज भी तेरे लिए बेकरार है। अल्लाह अल्लाह ऐसा मेहरबान रसूल, ऐसा मेहरबान रसूल कि आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहाँ से माँ की ममता काम ना आए, बाप की शफकत काम ना आए, दोस्त की दोस्ती काम ना आए, यार की यारी काम ना आए, जहाँ सारे रिश्ते नाते टूट जाए, जिस वक्त माँ की ममता जवाब दे दे, बाप की शफकत जवाब दे दे, दोस्त की दोस्ती जवाब दे दे, यार की यारी जवाब दे दे, जहाँ कोई काम ना आए, ऐ लोगों परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहीं से तो मुस्तफा का काम शुरू होता है, वहीं से तो मुस्तफा की हम जो रखते हैं लाजवाब रखते हैं, हम जो रखते हैं बेमिसाल रखते हैं। आज ये क्रिकेट के दीवाने, कौन रन बनाता है आप जान रहे हैं, कौन रिकॉर्ड बनाता है आप जान रहे हैं, कौन विकेट ले रहा है आप जान रहे हैं। काश आपको इस्लाम का रिकॉर्ड मालूम होता, आपको मदीने वाले आका का रिकॉर्ड मालूम होता, आपको बहराइच के सैयद सालार का रिकॉर्ड मालूम होता, आपको गरीब नवाज का रिकॉर्ड मालूम होता, आपको बगदाद के गौसे आजम का रिकॉर्ड मालूम होता, आपको बरेली के रजा खान का रिकॉर्ड मालूम होता। मेरे प्यारे, आज क्रिकेट के इतने दीवाने और क्रिकेट वालों का हाल ये है कि एक रिकॉर्ड बनाता है दूसरा तोड़ देता है, दूसरा बनाता है तीसरा तोड़ देता है, तीसरा बनाता है चौथा तोड़ देता है। लेकिन ये तो दुनिया का रिकॉर्ड है। आज हम कौन रिकॉर्ड बनाता है हम जान रहे हैं। अगर काश आपको इस्लाम का रिकॉर्ड मालूम होता। आज जो रिकॉर्ड इसीलिए बनते हैं कि टूट जाए, एक बनाता है दूसरा तोड़ता है, दूसरा बनाता है तीसरा तोड़ता है, तीसरा बनाता है चौथा तोड़ता है। मगर कसम खुदा की, आओ हम आपको वो रिकॉर्ड दिखाएंगे कि जिस रिकॉर्ड का दुनिया आज नहीं सुबह क़यामत तक बराबरी नहीं कर पाएगी। ये तुम्हारा रिकॉर्ड है जो बनता है और टूटता है। हमारे आबा वजदाद ने आज से 1400 साल पहले जो रिकॉर्ड बना दिया है, न कल टूटा था न आज टूटा है न सुबह क़यामत तक टूटेगा। ये तुम्हारा रिकॉर्ड था जो टूट गया, लेकिन अब अपना रिकॉर्ड सुनो। सिद्दीक की सदाकत का आज भी जवाब नहीं है, उमर की अदालत का आज भी जवाब नहीं है, उस्मान की सखावत का आज भी जवाब नहीं है, अली की शुजाअत का आज भी जवाब नहीं है, अली की शुजाअत का आज भी जवाब नहीं है, हुसैन की शहादत का आज भी जवाब नहीं है, गौसे आजम की विलायत का आज भी जवाब नहीं है, गौसे आजम की करामत का आज भी जवाब नहीं है, ख्वाजा गरीब नवाज की ख्वाजगियत का आज भी जवाब नहीं है, सैयद सालार की शहादत का आज भी जवाब नहीं है, रजा खान के इल्म का रजा खान के इल्म का आज भी जवाब नहीं है। हजरात, मोबाइल तो आज बना है, मोबाइल है अगर सिम कार्ड ना हो तो बेकार है, मोबाइल है टावर ना हो तो बेकार है, मोबाइल है बैटरी चार्ज ना हो तो बेकार है। लेकिन आओ हम आपको एक मोबाइल दिखाते हैं, हम आपको एक टेलीफोन दिखाते हैं और अपने मुल्क के राजधानी चलते हैं। चलो महरौली शरीफ चलते हैं, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में हाजिरी देते हैं। ये वही बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह है जो गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मुल्क हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे, मुल्क हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे।
अजीजान गिरामी आला हजरत और ख्वाजा गरीब नवाज, ये दो नबी के जिंदा मौजूदा आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं, आप अपनी माथे की निगाहों से देख सकते हैं। यूं तो मेरे आका सरापा मौजूदा है, तलवे मुबारक से लेकर के जुल्फे मुअम्बर तक मौजूदा, लेकिन ये दो मौजूदा, एक अजमेर में दूसरा बरेली में। बस दोनों का काम ये है कि अजमेर वाला इस्लाम फैला रहा था, बरेली वाला ईमान बचा रहा था। ए गरीब नवाज तुम इस्लाम दोगे, ए अहमद रजा तुम ईमान की हिफाजत करोगे। ये दो मौजूदा का जिक्र सुबह कयामत तक होता रहेगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह महरौली शरीफ में है, गरीब नवाज के साथ हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। तो गरीब नवाज ने बाबा कुतुबुद्दीन से फरमाया, कुतुबुद्दीन तुम दिल्ली संभालो, मैं अजमेर जा रहा हूँ। दिल्ली से तुम इस्लाम फैलाओगे, अजमेर से मैं। बाबा कुतुबुद्दीन ने अर्ज किया, हुजूर आपके लिए मैंने घर छोड़ दिया, आपके लिए मैंने दोस्तों को छोड़ दिया, आपके लिए मैंने वतन को छोड़ दिया, आपके लिए दोस्तों अहबाबों को छोड़ दिया, और आप कह रहे हो कि दिल्ली में रहो, मैं अजमेर जा रहा हूँ। हुजूर वाला आप दुनिया सबसे जुदा होना गंवारा है, पर आपसे जुदा होना गंवारा नहीं है। गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, ए कुतुबुद्दीन, अरे जिस्म दूर रहेगा दिल दूर नहीं रहेगा, जिस्म दूर रहेगा दिल तुम्हारे पास रहेगा, तुम जब भी पुकारोगे अपने निगाहों के। हुजूर तब तो ठीक है, आपका हुक्म सर और आंखों पर। बाबा कुतुबुद्दीन ने जैसे दिल्ली में कदम रखा, इनकलाब बर्पा हो गया, तेजी से इस्लाम फैलने लगा, लोग हसद करने लगे कि अरे जब से ये बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में आए हैं, तेजी से इस्लाम फैल रहा है और कोई हम लोगों को घास ही नहीं डाल रहा है। एक काम करो, इनको दिल्ली से निकालो, इनको दिल्ली से निकालो। जब तक ये दिल्ली से निकलेंगे नहीं, तब तक हम लोगों का चर्चा नहीं होगा, हम लोगों की इज्जत नहीं होगी। कहा, अरे इनको कैसे निकालोगे? एक तो इनकी विलायत चांदो सूरज की तरह रोशन है, तो दूसरी तरफ इनके मुरीद अपने वक्त के बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश हैं, इनसे टकराओगे सीधे हिंदुस्तान से कब्रिस्तान जाओगे। बोलो मरना मंजूर है? कहा नहीं, काम ऐसा करो कि सांप भी मर जाए, लाठी भी बच जाए। तो बहुत शैतानी दिमाग लाए, अपने आबा वजदाद का दिमाग लिया, कहा चलो अब मक्का चलते हैं और अबू जहल का तेवर लेते हैं। जैसी मीटिंग दारुल नदवा में हुई थी वैसी मीटिंग करते हैं। मीटिंग में ये बात तय हुई कि किसी तवायफ के पास चलते हैं और तवायफ से कह देते हैं कि ये तवायफ तू जितना पैसा लेना चाहती है ले ले, और तू ये कह दे कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो बाबा कुतुबुद्दीन का है। जब उनके ऊपर जिना का इल्जाम लगेगा, जब उनके ऊपर जिना का इल्जाम लगेगा तो वो खुद ब खुद दिल्ली छोड़ देंगे और दिल्ली छोड़ करके भाग जाएंगे। लेकिन उनको पता नहीं था कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तब्दील देखी। हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में जब लोगों ने तवायफ से ऐसा कहा तो तवायफ ने कहा ये काम बड़ा मुश्किल है, लेकिन पैसा ज्यादा मिलेगा तो मैं ये काम आसानी के साथ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं धंधा इसीलिए करती हूँ पैसा कमाने के लिए। और अगर साल भर की कमाई एक ही दिन में मिल जाए तो नुकसान क्या है, खर्चा क्या है, मैं ये काम कर दूंगी। अब हजरत बाबा कुतुबुद्दीन की डोली जा रही है, डोली की ऊपर वाली मंजिल में बाबा कुतुबुद्दीन बैठे हुए हैं, नीचे वाली मंजिल में बादशाह बैठा हुआ है। कहाँ है बादशाह का सर? जहाँ बाबा कुतुबुद्दीन का कदमे मुबारक है, बादशाह मिजाज दे रहा है, ए लोगों, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो अपने पीर की जूती को अपने सर का ताज बना। बादशाह मिजाज दे रहा है। अब डोली जा रही है, डोली जा रही है, औरत ने चीखना चिल्लाना शुरू किया, हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं तबाह हो गई, मैं बर्बाद हो गई, मुझे कौन अपनाएगा? बादशाह ने कहा डोली रोको। डोली रोकी गई। कहा इस औरत से पूछो क्यों चीख रही है। औरत से पूछा गया कि तेरे रोने की वजह क्या है? कहा अगर मेरी जान की माफ, अगर मेरी जान की खैर हो तो मैं कुछ लब कुशाई करूं। इतनी बड़ी मेरे सामने इतनी बड़ी मुश्किल आ गई है जिसका कोई हल ही नहीं कर सकता है, जिसको कोई हल ही नहीं कर सकता है। अगर हो सके तो बादशाह से मिलवा दो। बादशाह के कहने पर बादशाह के पास वो औरत लाई गई, और जब वो औरत लाई गई
बादशाह ने पूछा क्या बात है, क्यों तुमने चीखना चिल्लाना शुरू किया, क्यों चिल्ला रही थी? तो उसने कहा अगर दान की खैर हो तो मैं लबकुशाई करूं। अगर बादशाह ने कहा कहो तुम्हें इंसाफ मिलेगा। कहा हुजूर कहीं ऐसा ना हो कि पैर तले जमीन खिसक जाए। कहा नहीं, अब तुम बयान करो, अगर दुनिया का कितना बड़ा इंसान ही क्यों ना हो, कितना ही बड़ा ताकतवर कोई ना हो, अगर उसकी गलती है तो उसको सजा मिलेगी, तुमको इंसाफ मिलेगा। वो बादशाह कोई मामूली बादशाह नहीं थे, ये वही बादशाह हैं जिनके बारे में बाबा कुतुबुद्दीन ने फरमाया था कि मेरी नमाज़े जनाजा वही पढ़ाएगा जिसकी असर की सुन्नत कभी कदा नहीं हुई हो। हजरत बाबा कुतुबुद्दीन का वेसाल हो गया, जनाजा तैयार किया हुआ रखा है, हजारों उलमा हैं और लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हैं। और मुरीदों ने कहा हजरत की एक वसीयत थी कि वही नमाज़े जनाजा पढ़ाएगा जिसकी कभी असर की सुन्नत कदा नहीं हुई हो। तमाम उलमाओं ने अपने गरेबानों के अंदर टटोला, जब कोई आगे नहीं बढ़ा तो यही बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश रोते हुए आगे बढ़े और कहने लगे हुजूर जिस राज को मैंने छुपा के रखा था आज उस राज को आपने फाश कर दिया है। मैं ही आपका वो मुरीद और बादशाह हूँ जिसकी असर की सुन्नत कभी कदा नहीं हुई है। पहले के ऐसे बादशाह गुजरे हैं कि फर्ज तो छोड़ दीजिए, वाजिब तो छोड़ दीजिए, गैर मुअक्किदा सुन्नतें भी नहीं छोड़ते थे। तो जब जिस तरीके से उनका अमल होता था तो वो दुनिया पर हुकूमत करते थे। अजीज़ाने गिरामी, मुख्तसर में यूं समझिए कि बादशाह ने कहा तुम कहो कितना ही ताकतवर इंसान क्यों ना हो, अगर उसकी गलती है तो उसको सजा मिलेगा। आपने बादशाह ने कहा कल ये फैसला किया जाएगा। पूरे दिल्ली में बात जंगल की आग की तरह फैल गई, पूरा हंगामा हो गया। अब सुबह कचहरी में इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि पैर रखने की जगह नहीं है। जज ने पूछा बाबा आपके पास कोई गवाही है तो कहो। बाबा ने कहा मेरे पास कोई गवाही नहीं है, हाँ सिर्फ मैं हूँ, मेरा रब जानता है कि उसका रसूल जानता है, उसका रसूल जानता है। कहा बाबा अगर गवाही नहीं दोगे तो फैसला कैसे होगा? तब बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने चेहरे को अजमेर की जानिब किया और कहा एक गरीब नवाज इसी दिन के लिए आपने दिल्ली में छोड़ा था, मैंने कहा था नहीं रहूंगा, आपने कहा रहो, और जब रह लिया तो ये लोग गवाह मांग रहे हैं, आप ही आबरू बचाइए, आप ही आबरू बचाइए। जैसे बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने दिल्ली में इतना कहा तो क्या देखते हैं कि गरीब नवाज निगाहों के सामने है। गरीब नवाज को जैसे बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश ने देखा तैसे ताज्जुब में पड़ गया। हुजूर बगैर खबर के, बगैर खून के, बगैर इत्तिला के गरीब नवाज ने फरमाया कि हाँ बड़ा इमरजेंसी कॉल था इसलिए मैं आ गया, इतनी फुर्सत कहाँ थी कि तुमको खबर करता। कहा ये बाबा कुतुबुद्दीन कटघरे में क्यों है? मेरा कुतुबुद्दीन परेशान था, उसकी खैरियत में पूछने के लिए आया हूँ, ये मेरा कुतुबुद्दीन कटघरे में क्यों है? कहा हुजूर वाला इसलिए कि वो औरत है ना उसने जिना का इल्जाम लगाया है। तो बाबा हजरत ख्वाजा करीब नवाज ने फरमाया एक कुतुबुद्दीन तुमने मान लिया? कहा हुजूर वाला मैं नहीं गुमान कर सकता हूँ, इसलिए कि चांद जमीन ऊपर जा सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, लेकिन मैं अपने पीर के बारे में ऐसा गुमान नहीं कर सकता हूँ। गरीब नवाज ने फरमाया फिर तुमने मेरे कुतुबुद्दीन को कटघरे में क्यों खड़ा किया? कहा इसलिए ताकि कल दुनिया ये न कह सके कि बादशाह ने अपने पीरों मुर्शिद के बचावे के लिए इंसाफ का गला घोंट दिया था। आज मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि इंसाफ का इंसाफ, पानी का पानी, दूध का दूध, आज मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। तारीख बताती है कि बादशाह ने कहा हुजूर वाला मैं गवाही तलाश रहा हूँ। हजरत गरीब नवाज ने फरमाया इसीलिए तो मैं आया हूँ। कहा हुजूर वाला मामला दिल्ली का है, आप अजमेर से आए हैं, बात कैसे बनेगी? गरीब नवाज ने फरमाया इसीलिए तो मैं आया हूँ। कुतुबुद्दीन तुम भी चुप रहो, औरत तू भी चुप रहे। आज इस औरत के पेट में जो बच्चा है वही फैसला करेगा कि ये किसका बच्चा है। जैसे गरीब नवाज ने उसके औरत के पेट की जानिब इशारा किया, ये बच्चे तू ही बता कि तू किसका बच्चा है। तो इधर गरीब नवाज ने उंगली का इशारा किया और उस तवायफ के पेट में बेजुबान बच्चा बोलने लगा कि हुजूर वाला मेरी माँ तवायफ
है। मेरी माँ पैसे के लालच में आकर के उन्होंने बाबा कुतुबुद्दीन पर इल्जाम लगाया है, फला फला ने पैसा दिया है। सुभान अल्लाह, क्या गुलामी का समरा है कि आका की उंगली उठे तो चांद दो हिस्सों में बढ़ जाए, आका की उंगली उठे तो सूरज पलट आए, आका की उंगली उठे तो कंकरियां कलमा पढ़ने लगे, और आका के गुलाम की उंगली उठे तो पेट में बेजुबान। अजीज़ाने गिरामी, गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इतनी बड़ी बड़ी करामतें हैं। क्यों? इसलिए आज कुर्सी किसी के पास हो, लेकिन इस देश का अगर कोई राजा है तो मेरा ख्वाजा है। इसलिए कि उनको राजा कोई और ने नहीं बनाया है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल ने उनको बनाया है। अजीज़ाने गिरामी, इसीलिए कहा जाता है कि काम करो अल्लाह के लिए, और जो अल्लाह के लिए काम करता है अल्लाह उसे खाली नहीं छोड़ता है, धरती से उठाता है, शोहरत के आसमान पर ला करके खड़ा कर देता है, सारी दुनिया पर वो हुकूमत करता हुआ नजर आता है।